बना के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और बहुत दिनों के बाद मैं डाल रही हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद, वरना यूजुअली जब मुझे छुट्टियाँ थी, सेमेस्टर ब्रेक था, तो मैं कोई 2-3 दिन बाद डाल दिया करती थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा मसरूफियत रहती है, यूनिवर्सिटी के काम भी हैं, घर के काम भी हैं, कुछ इवनिंग क्लासेस की वजह से सारा दिन यूनिवर्सिटी में ही निकल जाता है। तो ब्लॉग के लिए एडिटिंग करना ये सारा कुछ काफ़ी टफ़ हो रहा है मुझे। मामा पहले ही कहती थी कि तुम्हारे लिए टफ़ हो जाना है, पर इंशाल्लाह मैं फिर भी अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि सही चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। पिछले हफ्ते की वीडियो है ये, तकरीबन हाँ 3-4 दिन पहले की वीकेंड था। और ये सर्दियाँ आने लगी हैं, ऐसी बात है, सारे अपने अपने रूम में शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारे जितने भी ऊपर वाले पोर्शन में, आप लोगों को पता है, कारपेटेड एरिया है सारा। तो ऊपर हम लोगों ने रग्स या कारपेट्स बिछाए हुए हैं, तो वो धोने थे, वो धोए हम लोगों ने। 3-4 जितने भी थे वो मिल के मैंने और मामा ने धो लिए थे। और इससे उसके बता दो, बाद फिर ये छिड़काने सारा डालो। कुछ करने के बाद हम हाँ लोगों ने आज लेके आओ। खाना में बनाना था चिकन टिक्का। साथ साथ स्टीम चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो मामा का ये इरादा था कि आज बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से कुछ ऐसा नहीं बनाया। उन्होंने दिन में ये सारा काम करने के बाद, कारपेट्स वगैरह धोने के बाद, हम लोगों ने इसको मैरिनेशन करके अच्छे से इस पर कट लगा कर इसको फिर फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन 7-8 घंटे भी काफ़ी होते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा मसाला इसके अंदर रचा हुआ चाहिए तो फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप लोगों ने इसकी रील्स भी मेरी देखी होंगी, मैंने रील पे भी अपलोड किया था, शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था। और ये पहले वाला ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। मैंने इसको बाहर ही टेरेस की ग्रिल पे ही डाल दिया था ओवरनाइट के लिए। तो सुबह उठते ही फिर मैंने उतार लिया था, क्योंकि हाउस की जो एंट्रिंग होती है उसके ऊपर फ्रंट पे ऐसी चीज़ें अच्छी लटकी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। और ये मेरे रूम का था, मैंने अपने रूम में बिछा लिया। अब इसके ऊपर के भी कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें रखने वाली हैं, तो वो भी रख देंगे। बाकी रात का टाइम हो चुका है और अब बाकी क्या, हम अब इसके स्टीम चिकन बनाना था, तो अब इसको स्टीम पे रख लिया था। दूसरी तरफ मैंने ये अनियन रिंग्स जो होते हैं वो काट के उनको केचप लगा के, तो ये बड़े टेस्टी बन जाता है। जैसे बाहर हम खाते हैं चिकन टिक्का या चिकन पीसीस के साथ ऐसे सही प्याज मिलता है, तो मैंने ये घर में ही बना लिया था। इधर अभी हम लोगों ने कोयले का धुआं भी देना है, स्टीम देना है, तो मैंने एक फॉइलिंग पेपर का कप सा बना के रख लिया था, ताकि उसके ऊपर मैं कोयले का पीस रख के उसके ऊपर ऑयल डाल के फिर उसकी स्टीम मिल जाए। और दूसरी तरफ मैंने रूम में अपनी जो बाकी की शेल्फ्स थी वो भी लगवा ली थी पापा से, क्योंकि ड्रिल मशीन से सुराख करने थे, तो वो तो वही कर सकते थे, मैं नहीं कर सकती थी। 2 लगी हुई थी, 2 उतर गई थी क्योंकि जब शीट्स लग रही थी। तो अब ये भी लग गई हैं। और मेरा मेकअप कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था, यूनिवर्सिटी के लिए जब तैयार होना था। तो अब ये मेरी जो मखसूस सी कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और यही वो बॉक्सेस जो मैंने आप लोगों को पहले भी शुरू में व्लॉग में दिखाए थे, तो उसमें से मैंने एक व्लॉग बॉक्स जो है यहाँ पे रख लिया था। इसके अंदर मैंने सोचा अपनी छोटी छोटी एक्सेसरीज रख लिया करूँगी। और नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का दिन, यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। आज मेरी दोस्त घर से हमारे लिए पास्ता बना कर लेकर आई थी। उसकी बर्थडे थी, हमने सेलिब्रेट की थी ना लास्ट टाइम, तो उसी के लिए फिर हमने कहा कुछ खिलाओ हमें, फिर वो पास्ता घर से बना कर लाई थी, काफ़ी टेस्टी बना के लाई थी। तो जी अब सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारा आ रहा है वर्ल्ड फूड डे, तो जिसकी वजह से हमें कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है। अब उनका सामान लेने के लिए हम कोहिनूर आए थे, अल्फतेह से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। अब कहा तो हमने उन्हें था कि हम लोग खुद बनाएंगे डोनट्स वगैरह, हमारे थे चिकन डोनट्स टाइप कह लें आप लोग। तो हमने कहा था हम खुद बना लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सबके ऊपर कोई ना कोई ना इशू था या प्रोडक्ट्स वैसे ही उनका ज़रूरी काम थे। तो हमने सोचा कहाँ इतना लंबा हम सारा कुछ करेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी थोड़ी लंबी थी बनाने वाली। तो हमने कहा था हम एक चीज़ बनी बनाई बाज़ार से ले लेते हैं और दूसरी खुद बना लेंगे।
फ्रोज़न फूड जो होता है उस सेक्शन में ही हम लोगों ने जाना था, क्योंकि सबरोसो के ही ऐसे तो चिकन डोनट्स और फिर किसी के नहीं हैं। तो वो फिर हम लोगों ने ढूंढे और फिर हमें फाइनली वो मिल गए, और बस लेके और साथ हम लोगों ने एक और मूंग दाल के सीख कबाब हमने बनाए थे, तो उसका सामान लिया। ये बड़े हैं। पकड़ो पकड़ो। मूंग दाल ढूंढो। मूंग दाल किधर है? मूंग दाल आगे चलो। यही है। कितनी लेने हैं? इतने सारे पैकेट्स क्यों ले रहे हो? ये भी रख दो, ये भी वापस रख दो। यार मैंने जब देखना है वो वाकई साबित थी ना, मेरे नेट नहीं चली। ये तो हमारे में नहीं, वापस रखो। ये ले दो। नो सारे गिरे ना। पर अरूज में लेके नहीं ना देगी। और चीज़ें हमने ले ली है, अब मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं इसको चेकआउट कराऊँ। नहीं कहते। हमने अपना सामान ले लिया है, अब लेके हम ज़रा क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गए थे। मैंने सोचा बड़ी प्यारी प्यारी इनके पास क्रॉकरी होती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग आप लोगों की भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ढूंढ रही थी, मामा ने कहा था अगर देख कर आना, अगर वहाँ पे पड़ी हुई ना फिर मैंने वो लेनी भी है। ये देखिए इतनी प्यारी इनकी केटल्स थी। ऐसी जगहों पे तो जाके दिल करता है बंदा ना सारा कुछ ले ले, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं ना। हमारी तो अम्मियाँ भी यहाँ आके ना जल्दी निकलती ही नहीं है फिर इधर से। ये पूरे पूरे कटलरी सेट्स थे और बड़ी हाई फाई सी इनकी क्रॉकरी पड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे कटिंग बोर्ड। पहले हम ऊपर वाले सेक्शन में गए, वो कहते कि ना ऊपर नहीं पड़ा हुआ, नीचे एक रोल नंबर 9 में पड़ा हुआ है। फिर हम लोग दोबारा नीचे आए और नीचे आके फिर हम लोगों ने यहाँ पर इनकी थोड़ी सी पड़ी हुई थी क्रॉकरी, और ये वाला सेक्शन था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी अब दोबारा देख लेते हैं। ये तो प्लेटर्स है ना, ये बड़े। हाँ यही वाले चाहिए आपको, चाहिए पकड़े। इसकी 1195 इनकी हैंडल वाले ही हैं। 17 है। विदाउट हैंडल वालों की करना है। फिफ्टीन।
जैसा है। हाँ मेरी मतलब के ये भी तुम लोग किसके पास के यहाँ बड़ी प्यास लग रही थी तो मैंने रास्ते में से मौसमी का जूस किया था। और आज रात यहाँ यूनिवर्सिटी में गाला नाइट थी, म्यूज़िकल नाइट थी, तो उसकी तैयारियाँ हो रही थी, स्टेज वगैरह लग रहा था और सारी सेटिंग हो रही थी। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा और ट्राई करती हूँ मैं इंशाल्लाह कि जल्दी जल्दी डालती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।